मुफ्ती अखलाक के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अखलाक अशरफी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन एक आबिद को बुलाएगा और वह आबिद ऐसा आबिद नहीं होगा बल्कि ऐसा आबिद जिसने समंदर के अंदर एक टापू पर रहकर 500 साल अल्लाह के लिए इबादत की और ऐसी इबादत की जिसके अंदर लम्हा बराबर भी एक बाल की मोटाई के बराबर भी रियाकारी नहीं है। ऐसी इबादत जो खालिस अल्लाह के लिए उसने की हो। कितने साल? 500 साल इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। कहाँ? समंदर के बीचों बीच समंदर के पानी में एक टापू पर रहकर उसने अल्लाह के लिए इबादत की। तो ऐसे एक शख्स को अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसे आबिद को अपने सामने बुलाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि जाओ इसको मेरे फजल व करम से इसको जन्नत में दाखिल कर दो। अब उसके दिल में आएगा, यार अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल व करम से मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया और मेरी 500 साल की इबादत का क्या हो। उसे अपनी 500 साल की इबादत का बड़ा घमंड था कि मैंने अल्लाह के लिए 500 साल इबादत की और बस्ती से दूर रहकर, जंगल से दूर रहकर, इंसानों से दूर रहकर मैंने पानी ऐसे ख़तरे वाली जगह पर रहकर मैंने अल्लाह के लिए अपने वक्त को कुर्बान कर दिया। अल्लाह के लिए मैंने इबादत की। अल्लाह ने उसका तो कहीं तज़किरा नहीं किया। और तज़किरा किस चीज़ का किया? कि जा मैंने तुझे अपने फजल व करम से जन्नत में दाखिल कर दिया। बड़ा घमंडी आबिद था भाई। अब अल्लाह तो दिलों के हाल को जानते हैं। अल्लाह ने कहा भाई इसे उरे को ले आओ, इसे जन्नत में बाद में लेके जाना, पहले इसे जहन्नम की तरफ टहला के लेके। अब फरिश्ते उसे जहन्नम की तरफ लेके गए तो जहन्नम में और उस आदमी की दूरी जो थी, बीच में जो दूरी थी वो 500 साल की मसाफत। 500 साल की मसाफत से पहले ही जहन्नम की आग की जो लू थी, जो लू चलती है ना, गर्मी में लू चलती है, उस लू की वजह से, जहन्नम की हवा की वजह से हलक खुश्क हो गया और पानी पानी चिल्ला रहा है, पानी 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 पानी। अब आवाज़ आई कि यहाँ पानी कीमत देकर मिलता है, कि एक प्याला पानी की कीमत क्या होगी यहाँ, कि एक प्याला पानी की कीमत वो है कि 500 साल की इबादत जिसके अंदर रिया ना हो, कोई शुबा ना हो, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, अगर जिसने 500 साल की इबादत अल्लाह के लिए की होगी, ऐसी 500 साल की इबादत देकर ये प्याला ख़रीद सकते अगर तुम्हारे पास है तो। उसने कहा चलो जान बची, 500 साल की तो मैंने ऐसी इबादत कर रखी है कि ये प्याला पानी का पीने के लिए मुझे मिल जाए। उसने कहा कि हाँ मेरे पास ऐसी इबादत है जो मैंने अल्लाह के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए मैंने 500 साल इबादत की है। आप उसे ले लो और ये पानी का प्याला, ये गिलास मुझे दे। आज समझ रहे हैं भाई? उसने 500 साल की इबादत दे दी और अपनी प्यास को बुझा लिया। कुछ सुकून हुआ। अल्लाह ने कहा अब मेरे पास ले आओ। अल्लाह ने कहा कि 500 साल की जो इबादत थी वो तो तैने प्याले में दे दी, वो तो चली गई काय में, प्याले में चली गई। वो तो तैने बहा दी पानी में, वो तो पानी में गई पीने में।
अब बता, मैंने समंदर में तुझे एक टापू पर समंदर के पानी के तमाम जानवरों से महफूज रखा, उसका हिसाब दे, उसकी कीमत दे। मैंने वहाँ पर उस खारे पानी को तेरे लिए मीठा कर दिया ताकि मेरे इस नेक बंदे को खारा पानी पीने की ज़रूरत ना पड़े। उसका हिसाब दे, उसकी कीमत क्या है वो दे। उसी टापू पर मैंने तेरे खाने का इंतज़ाम किया, मैंने तुझे फल खिलाया, सेब का दरख्त लगाया अल्लाह ने, मैंने तुझे वहाँ उस टापू पर सेब खिलाया, मैंने ठंडा और मीठा पानी पिलाया, तमाम ख़तरों से, मैंने तमाम तूफ़ान से मैंने तेरी हिफाजत की। उसके बदले में क्या है? अब उसके बदले में तो कुछ भी नहीं, कि इबादत तो गई, अब तो तू खाली रहा, अब इन चीज़ों का हिसाब है। तो अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला बग़ैर हिसाब व किताब के हमें रोज़ी दे रहे हैं, हमें अच्छा खिला रहे हैं, अच्छा पिला रहे हैं, हर चीज़ की अल्लाह ने हमारे लिए मौज कर रखी है, लेकिन हम अल्लाह के हुक्म को तोड़ने में ज़र्रा बराबर कमी नहीं करते। नमाज पढ़ने के लिए कह दे तो नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, अल्लाह के दीन पर अमल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अपनी ज़िंदगी में दीन ले आएं, इसके लिए हम मदारिस का रुख नहीं कर रहे हैं, हम तबलीग का रुख नहीं कर रहे हैं। लोग हमारे पीछे पीछे फिर रहे हैं तश्कील करते हुए, चलो भाई अल्लाह के दीन को सीखने चलो, चलो भाई अल्लाह के दीन को सीखने के लिए चलो। रिश्तेदारी में वक्त लगाने के लिए तैयार हैं, मौत गमी में हम वक्त लगाने के लिए तैयार हैं, दोस्तों अहबाब के साथ तफरी में और यारी दोस्ती में वक्त लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पास अगर वक्त नहीं है तो उस रब्बे करीम के लिए वक्त नहीं है जिसने हमारी ज़िंदगी को दुनिया के अंदर हर एतबार से संवार रखा है, हर एतबार से अल्लाह ने हमारे लिए मौज कर रखी है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हर चीज़ हमारे लिए मुहैया कर रखी है, आराम दे रखा है, तमाम चीज़ें अल्लाह ने हमारे फ़ायदे के लिए बना रखी। अद्दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़्तुम लिल आखिरह। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने दुनिया की तमाम चीज़ें जो बनाई हैं वो इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई हैं, चाहे वो किसी भी एतबार से हो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं मैंने अगर अपने बंदे को बनाया है, उस बंदे से मेरा जो असल ताल्लुक़ है वो आखिरत का ताल्लुक़, यानी मैंने बंदे को सिर्फ़ और सिर्फ इतनी सारी नीमतें देकर मैंने सिर्फ अपने बंदे को आखिरत के लिए पैदा किया। तो वह आबिद जिसकी तमाम इबादत 500 साल की इबादत एक गिलास पानी में बहा गई, चली गई, बस फ़ौरन वो सजदे में गिर गए और सजदे में गिरने के बाद अल्लाह से तौबा की कि या अल्लाह वाकई अगर कोई जन्नत में जा सकता है तेरी गफ़ारी और सत्तारी की बदौलत, अगर कोई अपने गुनाहों से निजात हासिल कर सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने इबादत से नहीं, अपने अखलाक से नहीं, बल्कि अपने आपके फ़ज़ल व करम से ही जन्नत में जा सकता है। तो हर हाल में हमें अल्लाह का फ़ज़ल मांगना चाहिए, अपनी इबादत पर बिल्कुल तकब्बुर नहीं करना चाहिए कि ले भाई हमने आज इतनी तस्बीह पढ़ दी हैं, बस आज तो जन्नत में लग गया बस वीज़ा आज हमारा, नहीं, बल्कि अल्लाह जिसको चाहेंगे उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपनी ज़िंदगी में अपने अखलाक को बेहतरीन बना लेगा, अपने बोल को मीठा कर लेगा, लोगों से अच्छे ताल्लुक़ रखेगा, अपने हाथ से अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएगा, अपने आज़ा से अपने शरीर से किसी को भी तकलीफ़ नहीं देता, अच्छे अखलाक की बुनियाद पर ज़िंदगी को गुजार कर अल्लाह के यहाँ आता है, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी पर, अपनी गारंटी के ऊपर उसको जन्नत में दाखिल करूँ। अल्लाह इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।